इनको अरेस्ट कराओ, इनके बारे में बोलो। न्याय व्यवस्था पे आपको विश्वास है? विश्वास है। तो जब सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप भी साइलेंट हो जाओ, हम भी साइलेंट हो जाए, जंतर मंतर छोड़ दिया, जिसके ऊपर जो आएगी बात वो देख ली जाएगी। तो सर वो न्याय व्यवस्था के ऊपर तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, जब तक देश की बेटियां तो उनको न्याय मिलेगा ही नहीं। ऐसे तो 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, कोर्ट का केस तो चलता ही रहेगा। हमारे देश में तो सर्वप्रथम न्याय को जगह दी गई है ना। न्याय को जगह तो दी गई है, लेकिन उसमें न्याय कब तक मिलेगा उसका तो कर देते हैं वो। इस देश के अंदर कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां वाइंड अप हो गई हैं, उनको दोबारा बहाल कर दें, वो नई कंपनियों का वो करवा दें, आगमन करवा दें इस देश के अंदर। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का वातावरण तैयार करें। नई एमएनसीज कोई नहीं आई है पिछले 9 सालों के अंदर इस देश के अंदर, जो कि बल्कि जो पुरानी एमएनसीज थी वो वाइंड अप करके चली गई। क्यों? ऐसा एटमोसफेयर नहीं। हिंदू मुस्लिम्स के सिवा, जात पात के सिवा इस देश के अंदर बीजेपी ने कोई सड़क नहीं बनाई हो तो बता दीजिए आप उसको किस हॉस्पिटल बनाया हो, कोई नया स्कूल बनाया हो इस देश के अंदर अभी तक, कोई नई यूनिवर्सिटी इस देश के अंदर अभी तक बनाई हो पिछले 9 वर्षों के अंदर, तो बता दीजिए। एक चौथाई शासन तो भाजपा कर चुकी इस देश के अंदर। 75 साल हो गए, 6 साल वाजपेयी जी करके गए थे, 8-9 साल इन्हें भी हो गए, 8-6-14 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 75 साल, 15 चौके 60, तो इनको एक चौथाई तो शासन इन्होंने भी कर लिया, एक चौथाई डेवलपमेंट भी दिखाए कम से कम, ये तो जायज़ बात से पीछा छुड़ाइए। वो देश को चलाती है बंच ऑफ थॉट से, आरएसएस चलाती है सावरकर के हिंदुत्व से, हिंदू से नहीं, सावरकर के हिंदुत्व से। बंच ऑफ थॉट, मनुस्मृति, ये 3 किताबें उनके माइंड में घूमती रहती है। संविधान से इन लोगों का कोई कहूँगा कि और भी पार्टियां आ रही हैं, चली जा रही हैं, उनके जो प्रमुख हैं वो आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी पूरे संगठन के साथ में क्या दिखाना चाह रही है? भीम आर्मी जहाँ भी जाती है वहाँ खूंटा गाड़ देती है। ये कोई नया आंदोलन नहीं है। इस देश में कोई चप्पा, कोई खित्ता, कोई कस्बा, कोई गांव ऐसा नहीं है जो भीम आर्मी के आंदोलनों से वाबस्ता ना हो। भीम आर्मी ने हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाई है। जहाँ भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार, जुल्म, ज्यादती की खबरें होती हैं, भीम आर्मी तुरंत वहाँ पहुँचती है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब पूरा टाइम, और जहाँ हम खूंटा हमारे भाई जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब है वो गाड़ देते हैं, उनके पीछे पीछे हम लोग साथ खड़े हुए। ठीक है, जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, 25 दिन हो गया, क्या लगता है? ये सर जो है, जो ये सरकार है, ये मनवादियों की सरकार है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है गरीब, मजलूम, महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। और ये सरकार जो है, इसको निश्चित जाना जरूरी है 2024 में, तभी जो है हमारे जो बहुजनों का जो कल्याण हो सकता है और सुरक्षित हो सकता है, शोषण और अत्याचार से मुक्ति मिल सकती है। मतलब इस पर्दे के पीछे कुछ और खेल होने वाला है क्या? यहाँ आंदोलन किसी और चीज़ का खेल कुछ और होगा? नहीं सर, ये जो है इस सरकार का मतलब जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसके अंदर जो है दो वो है, मतलब दोहरा चरित्र है। मतलब यहाँ तो कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। और जो सबसे ज़्यादा अपराधी हैं, सबसे ज़्यादा अपराधी जो है इसी सरकार में है, और उनका संरक्षण कर रहे हैं। देखो या इस आंदोलन में कई संस्थाएं भाग ले रही हैं, पूरा सपोर्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आंदोलन को और मजबूत करने की बात करती हैं। लेकिन वहीं अगर पीछे से एक बात आ जाती है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बिल्कुल खुदेगी। देखिए, जो मुख्तार होता है, चाहे वो छोटा सा एक परिवार है, चाहे वो संस्था है, संगठन है, या देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के रूप में है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इसी देश की संसद में जो हमारी जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हैं, उन्होंने कहा था, देश के प्रधानमंत्री से सवाल करा था, ना तो इधर उधर की बात करिए, बता कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, सवाल तेरी रहबरी का है। आज वही सवाल हम देश के प्रधानमंत्री के साथ करना चाहते हैं कि क्या हो गया, देश के प्रधानमंत्री क्यों मौन बने हुए? वैसे तो देश के सबसे सक्षम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्होंने इस तरह बदनाम करा, मोनी बाबा वगैरह क्या करके, आज वो खुद मोनी बाबा क्यों बने हुए हैं? ये देश मन की बात नहीं अब सुनना चाहता, ये देश अब काम की बात सुनना चाहता है। लेकिन जिसके पक्ष में आप आए हैं उसके पक्ष की बात ना करके अपने हिसाब का सिस्टम तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि उसको कमजोर कर रहे हैं। आप पहलवानों के लिए आए हैं, पहलवानों की बात ना करके अपने मन की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये आपका देखने का नजरिया है। हम यहाँ आप नहीं, हमारी वही बात है जो पहलवान, मैं जो सवाल खत्म हो गया, मैं जवाब दूंगा आपको। यहाँ हमारा सवाल वही है, हमारी बात वही है जो देश की बेटियों की बात है, हमारी बात वही है जो देश के युवाओं के बेरोजगार युवाओं की बात है, हमारी बात वही है जो देश की महिलाओं की बात है, हमारी बात वही है जो देश के कर्मचारी, कर्मचारी लोगों की बात है, हमारी बात वही है जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों की बात है। सारी बातें ठीक है, सारी बातें सुनिए, जिसको दबाने का काम पिछले 9 वर्षों से केंद्र सरकार लगातार कर रही है। विरोध करना
और देश के जंतर मंतर पे एक प्रतिष्ठित जगह पे करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात, एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा, बात यहाँ पे आ जाती है कि आप ये कहते हैं आज़ादी की बात कर देते हैं, इससे आज़ादी उससे आज़ादी, तो पहलवान तो कमज़ोर हो रहा है ना साहब। नहीं सुनिए एक मिनट, आज़ादी की बात करना क्या बेकार बात है? इसको संदर्भों में आपको समझना पड़ेगा। इसमें आपको मतलब पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए बगैर अगर आप सोचोगे तभी आप बात कर पाओगे। आज़ादी का मतलब क्या? आज़ादी का मतलब बेरोजगारी से आज़ादी। अब आज़ादी का मतलब है ये वाहियातपने से आज़ादी, जो ब्रजभूषण ने करी है, जो कुलदीप कुमार सेंगर ने करी है, जो चिन्मयानंद ने करी है। इस वाहियातपने से आज़ादी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं क्या? इस देश में बोलना जुर्म है, बोलना अपराध है क्या? लेकिन इस देश की गवर्नमेंट को तो यही लगता है कि भाई यहाँ इस देश के अंदर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं दी जाएगी। क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका। आप ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां यहाँ आ रही हैं अपना हिसाब सेट करने के लिए। तो अलग अलग पार्टियां आएंगी, ये लोकतंत्र है भाई, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब देश में जब सत्ता दल निरंकुश हो जाएगा तो विपक्ष को आना पड़ता है। और बहन बेटियों के साथ क्यों नहीं? क्या अपने लिए आ रहे हैं? वोट मांगने के लिए आ रहे हैं क्या? यहाँ पर 25 दिन से पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं, जो देश का गौरव है, जो देश का मान सम्मान है, जिसकी बात को नहीं सुना जा रहा, जिनको दबाने का काम करा जा रहा है, जिनके बेड आते तो बेडों को उठा करके फेंका जा रहा है, जिनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, जिनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बिजली काट दी जाती है। क्या ये देश की सरकार को, मोदी जी को नज़र नहीं आ रहा? अमित शाह जी को नज़र नहीं आ रहा क्या ये सब चीज़ें? अगर उसके लिए विपक्ष के लोग आ जाते हैं, और विपक्ष क्या है भाई? हम कहाँ से विपक्ष के अंदर है? हम इस देश के अंदर जो देश की अस्मिता की लड़ाई है, जो लोकतंत्र की लड़ाई, जो इस देश में संविधान की लड़ाई है, भीम आर्मी उसको लड़ रही है। तो अगर हम आकर के बैठे, हम बिल्कुल आकर के बैठेंगे। आज परसों से हमारे जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब है, उन्होंने परसों से बिल्कुल बजा दिया इस चीज़ का, और आगे देखिए ये आंदोलन अपनी तेजी पकड़ेगा। ठीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अलग अलग जगहों पे जाने की तैयारी को लेकर के किस हिसाब से इसको तैयार किया जाए? ये सेकुलर कंट्री है सर, सभी जगह जाएंगे हम तो। ये मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25 कहता है कोई किसी धर्म को माने, हम कहीं भी जाएं, कौन रोकेगा हमें? 25 दिन होने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कब तक सफलता हासिल हो जाए? सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है कि ताकि बेटियां तंग होकर के आंदोलन को ख़त्म कर दें। सरकार घिरी हुई है, डरी हुई है। अपने सिर्फ 24 के नफ़ा नुकसान को आकलन करके सरकार कोई फैसला नहीं ले रही। अगर उसको गिरफ्तार करवाती है सरकार तो मोदी की सत्ता हिल जाएगी। क्या लगता है कि 24 को लेकर के लोग कह रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा? नहीं, 24 को देखिए, जब शिकायत आदमी करता है तो फिर कई तरीके से करता है। 24 के अंदर भी नहीं रहने देगा, दूसरे स्टेटों के अंदर भी। अभी कर्नाटक आपने देखा, केरल स्टोरी इन्होंने चला दी, 8 तारीख को रिलीज़ कर दी, 10 तारीख को कर्नाटक के अंदर चुनाव थे, 13 को रिजल्ट आना था। क्या हुआ? देश की जनता आपके चेहरे से मुखौटा उतर चुका है, भाजपा आरएसएस के चेहरे से मुखौटा उतर चुका है, लोग समझ चुके हैं। देखिए, सांप्रदायिकता और डेवलपमेंट का कोई साथ नहीं है। जहाँ सांप्रदायिकता होगी वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा, जहाँ डेवलपमेंट होगी ऑटोमेटिकली वहाँ सांप्रदायिकता नहीं होगी। ठीक है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन करा दी? उससे क्या डर लग रहा है मोदी जी को? कश्मीर फाइल को दिखा दो, टैक्स फ्री कर दो, केरला ले आए, केरला फाइल, अरे गुजरात फाइल भी दिखा दो भाई। केरला फाइल को किस हिसाब से आप देखते हैं? वो केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है। 40,000 लड़कियां गुजरात से गायब है, एनआरसी की जो ना रिपोर्ट है। इतनी बड़ी तादाद में अगर वो देखी जा रही है और लोग उसके साक्ष्य जिनके साथ हुआ है वो अपनी बाइट दे रहे हैं, तो क्या लगता है वो गलत है? ये प्रोपेगेंडा स्टोरी है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। सिर्फ हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, एक जगह इकट्ठा करके उस वोट को प्राप्त करने के लिए इस तरह के हथकंडे पिछले 8-9 सालों से बीजेपी कर रही है। बीजेपी के पास कुछ है नहीं, हिंदू मुस्लिम के सिवा, जात पात के सिवा इस देश के अंदर बीजेपी ने कोई सड़क नहीं बनाई हो तो बता दीजिए आप उसको किस हॉस्पिटल बनाया हो, कोई नया स्कूल बनाया हो इस देश के अंदर अभी तक, कोई नई यूनिवर्सिटी इस देश के अंदर अभी तक बनाई हो पिछले 9 वर्षों के अंदर, तो बता दीजिए। एक चौथाई शासन तो भाजपा कर चुकी इस देश के अंदर। 75 साल हो गए, 6 साल वाजपेयी जी करके गए थे, 8-9 साल इन्हें भी हो गए, 8-6-14 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 75 साल, 15 चौके 60, तो इनको 1/4 तो शासन इन्होंने भी कर लिया, 1/4 डेवलपमेंट भी दिखाए कम से कम। ये तो जायज़ बात है या नहीं है? 1/4 शासन दिखा, कोई बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन्होंने इस देश के अंदर बनाया हो, कोई स्कूल, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो, कोई बड़ी सड़क इन लोगों ने बनाई हो आज तक, तो बताइए। इस खेमे को कैसे देखते हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी सर एक तरफ ममता बनर्जी बैन करती हैं, दूसरी योगी तरफ टैक्स फ्री कर देती हैं। हाँ, ममता बनर्जी को पूरा अधिकार है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके वो काम कर रही हैं। उनको लगता है कि भाई देश के अंदर ये हमारे राज्य के अंदर वैमनस्य फैला सकता है, ये हमारे राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ सकता है। उसमें तो केस भी कर लेना चाहिए ना। हाँ, नहीं, केस क्या करना चाहिए? जो फिलहाल बैन का भी उनको राइट है, बैन कर सकती हैं। जब केस उन पर किया जाएगा जो उनके राह में, उनके काम में बाधा बनेंगे, उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। नहीं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सत्य घटनाओं पर आधारित है, तो कह रहा है सत्य घटनाओं पर, जो डायरेक्टर है कौन डर है?
तो सुदीप कौशल अभी डायरेक्टर है, अभी थोड़े दिन के बाद आप देखिए राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट होने वाले हैं वो। तो ऐसे ही होता है इस देश के अंदर, जो सरकार की बातों को सरकार की उसको आगे बढ़ाएगा, उसको कहीं ना कहीं सरकार पारितोषिक देने का काम इस देश में करती है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बात कोई है, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से न्यूज़ मूवी आ रही है, कुछ का लोग सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं और कुछ का विरोध कर रहे हैं, इसके पहले ये चलन नहीं था। नहीं, इससे पहले चलन, ये देखिए ये कई तरह के चलन बीजेपी नए लेकर के आई है इस देश में, नई तरह की परिपाटी शुरू कर, राजनीतिक परिपाटी उन्होंने नई शुरू करी है, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है अगर इस तरह से दूसरी पार्टियां भी करने लगेंगी और वो इल्ज़ाम बाद में बीजेपी के ऊपर मढ़ेंगी कि शुरुआत तो बीजेपी ने करी थी, अंततः पिसता तो आम आदमी है इस देश के अंदर। तो ये जो परिपाटी देश के अंदर भाजपा और आरएसएस ने शुरू करी है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। देश के लिए खतरनाक है। आरएसएस शुरू से ही संविधान विरोधी रही है और लोकतंत्र विरोधी। आरएसएस से पीछा छुड़ाइए। वो देश को चलाती है बंच ऑफ थॉट से। आरएसएस चलाती है सावरकर के हिंदुत्व से, हिंदू से नहीं, सावरकर के हिंदुत्व से। बंच ऑफ थॉट, मनुस्मृति, ये 3 किताबें उनके माइंड में घूमती रहती है। संविधान से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये संविधान विरोधी सरकार है। 9 साल से अघोषित इमरजेंसी है सर। देश के लोकतंत्र को बचाइए, देश के संविधान को बचाइए, ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें। देश का संविधान बचेगा, आप भी बचेंगे, आपकी पत्रकारिता भी बचेगी, हम भी बचेंगे, बहन बेटियों का सम्मान भी बचेगा, रोजगार भी बचेगा, देश डेवलपमेंट की ओर जाएगा। मोदी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। वो उनका ऐसा कोई जो उद्देश्य नहीं है, उनका सिर्फ अपना विकास होना चाहिए, उनका नहीं है। सिर्फ जो है आम जनता जो है परेशान है। और कथनी में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है उनकी करने और कथनी में। वो तो कहते थे 15 लाख भी देंगे, तो दिलवा दीजिए 15 लाख, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम ऐसा कहते हैं कि 15 लाख रुपए खाते में नहीं, जो काला धन है वो आएगा, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कहा कहीं भी, सीधा ये कहा कि इस देश के हर आदमी को 2, 4, 5 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे, ये कहा उन्होंने। तो वो ये लायबिलिटी, ये जिम्मेदारी, ये लायबिलिटी मोदी सरकार के ऊपर है पूरी तरीके से कि वो हर देश के 15 लाख वो देंगे, देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देते हैं। वो इस देश के अंदर कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां वाइंड अप हो गई हैं, उनको दोबारा बहाल कर दें, वो नई कंपनियों का वो करवा दें, आगमन करवा दें इस देश के अंदर, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का वातावरण तैयार करें। नई एमएनसीज कोई नहीं आई है पिछले 9 सालों के अंदर इस देश के अंदर, जो कि बल्कि जो पुरानी एमएनसीज थी वो वाइंड अप करके चली गई। क्यों? ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, वो डरे हुए लोग, डरे हुए वो एमएनसीज ऑनर भी। ये कह रहा था कि मैं सर कैंडिडेट मत देखना, वोट मेरे पास आएगा सीधा, मैं जिम्मेदार हूँगा। लुच्चा हो, बेईमान हो, चोर हो, उचक्का हो, कैंडिडेट मत देखना बहनों भाइयों, वोट मेरे पास आएगा, मैं ही जिम्मेदार हूँगा। अब 9 साल हो गए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जिम्मेदारी किसी बात की नहीं सर। कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर ऐसे तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाते हैं, बट ऐसे ये देश की बेटियों के साथ गलत हो रहा है, तो मोदी जी अब कहाँ हैं? अब कौन सा उनका आंदोलन चल रहा है बेटियों को बचाने के लिए? मैं मोदी जी से ये पूछना चाहूँगा कि अब मोदी जी आओ, आप बताओ कि ब्रिजभूषण ने जो बेटियों के साथ गलत किया है, आप क्या कर सकते हो? इनको अरेस्ट कराओ, इनके बारे में बोलो। न्याय व्यवस्था पे आपको विश्वास है? विश्वास है। तो जब सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप भी साइलेंट हो जाओ, हम भी साइलेंट हो जाए, जंतर मंतर जोड़ दिया, जिसके ऊपर जो आएगी बात वो देख ली जाएगी। तो सर वो न्याय व्यवस्था के ऊपर तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, जब तक देश की बेटियां, तो उनको न्याय मिलेगा ही नहीं। ऐसे तो 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, कोर्ट का केस तो चलता ही रहेगा। हमारे देश में तो सर्वप्रथम न्याय को जगह दी गई है ना। न्याय को जगह तो दी गई है, लेकिन उसमें न्याय कब तक मिलेगा उसका थोड़ा नहीं पता ना। अब न्याय ये अब देश की बेटी जो हमारे लिए गोल्ड लेके आ रही है, जब तो उनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो, लेकिन जब देश की बेटियों के साथ गलत होता है तब वो नहीं आ सकते हैं। मैं पलवल से गंगालाल सौरौत, मैं बेटी के प्रोटेक्शन में आया हूँ, और जब तक ये जेल में नहीं जाएगा नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं।